हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि सर आपने इतने एग्जाम्स निकाले कैसे। तो आज हम सिर्फ बात करेंगे सीयूटी पीजी पे, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी निकाल लिया है मैंने। आपको मालूम है मेरी एलिजिबिलिटी असिस्टेंट प्रोफेसर हूं मैं, है ना। तो आपको क्या करना है, जो चीजें मैं बताऊं उसको फॉलो करिए। पहले मोटिवेशन के लिए ये पूरा क्लिप देखिए, पूरा समझिए। ये मेरा एप्लीकेशन नंबर है सीयूटी पीजी 2025 का। सारा कुछ डिटेल है, जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो मैंने छुपा दी है, क्योंकि पर्सनल इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे दिखाना ठीक नहीं है। ठीक है, सारी चीजें यहां पे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। और भी आपको मैं हिंट दे देता हूं, अगर आप एग्जाम देने वाले हो ना, तो ये मास्टर प्लान आपके काम आएगा। ये हमारा आंसर सीट है, मतलब हमारा जो रिस्पॉन्स सीट है, जो हमने क्वेश्चन किए थे। हालांकि मैंने आंसर को चैलेंज नहीं किया था, फिर भी मैं अपने स्कोर भी दिखाऊंगा। बहुत ज्यादा स्कोर नहीं है, लेकिन बीएचयू एलएलबी और डीयू एलएलबी मैंने दोनों क्रैक कर लिया था इस स्कोर पे। चूंकि एडमिशन लेना नहीं था, मेरा सोशल वर्क कोर ग्रुप है। बहुत पहले भी मैंने डीयू एलएलबी का एक एग्जाम दिया था, डीयू एलएलबी में मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो अब बात यह है कि भाई सीयूईटी आने के बाद मैंने ये काम नहीं किया था, तो सीयूईटी एग्जाम भी मैंने निकाल लिया है। सीयूईटी पीजी का, सीयूईटी पीजी का एग्जाम निकाल लिया है, सीयूईटी पीजी सीओ क्यूपी 11। आपको मैं पूरी चीजें दिखाऊंगा, एडमिट कार्ड दिखाऊंगा, हर वो चीज दिखाऊंगा, आपका स्कोर कार्ड भी दिखाऊंगा। देखो ये है आपका सीयूईटी पीजी 2025। अब मैं हट जाता हूं, यहां पे स्कोर आप देख सकते हो। क्या है स्कोर देखो, पहले स्कोर देखो। यहां पे दो पेपर सिलेक्ट किए थे हमने, एक तो सीओ क्यूपी 11 और एक वो। कितना स्कोर है आप सब कमेंट करके बताइएगा। और देखो इतना आपके डीयू एलएलबी बीएचयू एलएलबी के लिए काफी है। चूंकि मैंने रैंडमली एग्जाम दिया था बिना किसी तैयारी के, तो ये सारा चीज है। फिर मैंने बीएचयू अप्लाई किया, और बीएचयू की कट ऑफ कितनी गई है, लास्ट कट ऑफ वो मैंने बताया हुआ है। इसको भी मैंने पार कर लिया था, चूंकि एडमिशन नहीं लेना था। देखो एक पढ़े लिखे आदमी का ना शौक होता है कि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम निकालूं। एग्जाम निकालने में खुशी होती है कि चलो ये अचीवमेंट हुआ। अब मेरा ये सारा अनुभव मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। समझिएगा इस चीज को, क्यों मैं शेयर कर रहा हूं, क्यों मैं चाहता हूं कि आप भी इस लायक बनो। और आप भी, फॉर्म नंबर एप्लीकेशन नंबर दोनों है, चाहो तो रिजल्ट जाकर के चेक कर सकते हो, जिन भी स्टूडेंट्स को लगे, है ना। ये सारा कुछ हमने अपने पर्सनल डिटेल्स आपके साथ मतलब हम छुपा दे रहे हैं, आप ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब सवाल यह है कि सर आपकी तरह हम कैसे एग्जाम निकालें। देखो सबसे बड़ी बात तो यह है कि जितने भी बच्चे हमारे यहां से सिलेक्ट हुए हैं, उनको हमने एक सिलेक्टेड स्टूडेंट का ग्रुप बनाया है। क्या किया भाई, सिलेक्टेड स्टूडेंट का ग्रुप। आपको मैं दिखाता हूं ओपन करके। सिलेक्टेड स्टूडेंट का ग्रुप है, इसमें देखो सारे स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं। हाँ, ये टोटल वो स्टूडेंट हैं जो हमारे गाइडेंस और मेंटरशिप में सिलेक्ट हुए हैं। गाइडेंस का मतलब होता है आप अपने से पढ़ो, खुद से पढ़ो या कहीं से पढ़ो, आपको एक डिफिनिट इंस्ट्रक्शंस चाहिए होते हैं, नहीं तो आप भटक जाते हो। आपको मालूम है पिछले कई सालों में कितनी बार भटके हो आप। तो आपने जब तय किया, सपोज दैट यू हैव डिसाइडेड कि हमें सीयूटी पीजी निकालना है, बीएचयू या डीयू एलएलबी या कहीं भी किसी कोर्स में जाना है, तो आप क्या करते हो, उसके बाद तैयारी शुरू करते हो। 2-3 दिन जोश रहता है, उसके बाद फुस, उसके बाद मोबाइल डिस्ट्रैक्शन, उसके बाद बहुत सारी चीजें देखने लगते हो, पोर्नोग्राफी देखने लगोगे, आप किसी दोस्त के साथ नशा करने, कुछ भी करने लगोगे, लेकिन आपका पढ़ाई वाला टारगेट पूरा नहीं होगा। ये सच है, ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। तो आपको ऑन द वे रखने का क्या उपाय है। देखो हमने कोई अलग से फीस के लिए नहीं चार्ज किया है, आपको सिंपल दो चीजें बताता हूं, वो करो। एक तो पीवाईक्यू और सिलेबस को एकदम चाट जाइए, पीवाईक्यू और सिलेबस, और साथ ही साथ ई बुक। ये तीन चीज, यानी जो किताबें हैं, पीवाईक्यू है, सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबें, ये तीनों चीज है ना, आपकी तैयारी घर बैठे हो जाएगी। हम आप जो भी बच्चा पीवाईक्यू खरीद रहा है या फिर ई बुक खरीद रहा है, 200-250 में तो मिल जाएगा, जो आपके ऑनलाइन से भी कम है। और मेरे द्वारा ये रेडी कराया गया है एकदम एनालिटिकल वे में, यानी उस पर रिसर्च करके कि ये क्यों आ रहा है, ये क्वेश्चन क्यों आ रहा है। अभी मैं बताऊंगा भी कि डीयू एलएलबी बीएचयू एलएलबी अगर आपको निकालना हो या सीयू क्यूपी 11 पेपर कोड निकालना हो, तो आपको क्या क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा, सबूत के साथ बता रहा हूं, इसलिए बड़ा जरूरी वीडियो है। सीयूटी पीजी पॉइंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि गुरु कौन है, इसको देख के पढ़िए, आप किस लेवल का वो टैलेंटेड है ये देख के पढ़िए। और ये जमाना ऐसा हो गया है कि इसमें जो चीजें ज्यादा भ्रमित करने वाली हैं वो दिखाई देंगी, काम की चीजें, ओरिजिनल चीजें आपको नहीं दिखेंगी। तो आपको करना क्या है, सवाल यही तो है। आपको करना है एनालिसिस, सिलेबस का हो, सब्जेक्ट का हो, सब चीजों को एनालाइज करना है, एक नोट बनाना है। सपोज दैट आपने ये डिसाइड किया कि हमारा ये स्ट्रॉन्ग पार्ट है, ये वीक पार्ट है। देखो हर बार मैं ये कहता हूं, हर साल कहता हूं, इस पे अमल कोई नहीं कर पाता है ना, इंप्लीमेंट इसको कोई नहीं कर पा रहा है, ये चैलेंज हो गया है। आपने शुरुआत की, खत्म नहीं कर पाए, आपको लगा कि नहीं करना चाहिए, बस कर नहीं पाए। क्योंकि क्या हो रहा है, बाद में आप फंस जा रहे हो।
कि अरे अब करें तो करें क्या, इसके आगे तो अब मुझे डेविएशन हो जा रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो मैं आपको बता रहा हूं आपको क्या करना है। सबसे पहले सिलेबस की क्लैरिटी रखिए, सारा सिलेबस हमने बताया हुआ है। सिलेबस आप एक बार समझ लोगे आपका रास्ता बहुत आसान। PYQ मिरर होता है आपका। अगर ये सब चीजें आपको एक जगह चाहिए तो 200-250 रुपए का पेमेंट है, आप करके हमारा वो ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसमें हम आपको ऑन द ट्रैक रहने का फ्री में सजेशन देंगे। हमारे पास वो भी ग्रुप है जो टोटल फ्री है, उसमें भी रहोगे तो हम सजेशन भेजते हैं, लेकिन हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। देखो फ्री 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 बोल के ना हमने दिमाग में फ्री रख दिया। फ्री में मोबाइल तो है आपके पास, देखो आप कितना मिसयूज हो रहे हो, खुद हो रहे हो आप। मोबाइल का मिसयूज थोड़ी कर रहे हो, आप खुद मिसयूज कर रहे हो इस अंदाजे में कि हमारे पास बहुत समय है। बहुत बड़े बड़े लोग चल दे रहे हैं 30-40 साल में, देख रही हो ना, 30-40-45 साल में निकल दे रहे हैं। तो अगर आपको 100 साल जीना है तो 100 साल वाले काम करो, पढ़ो लिखो, अच्छे से पैसे कमाओ और बढ़िया से एक वेल्दी लाइफ जियो, नहीं तो EMI और इन सब चक्करों में गला फंसा रहेगा हमेशा, ठीक है ना। तो आपको जो मैं रास्ता बता रहा हूं उस पर फोकस करना है। PYQ और ये सब आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैं दे दूंगा। स्टडी मटेरियल खरीदोगे ऑटोमेटिकली उस ग्रुप में हम आपको ऐड कर देंगे। उससे बेनिफिट ये होगा कि आपको मेंटोरशिप हम प्रोवाइड करते रहेंगे। मेंटोरशिप इन द सेंस वीडियो के थ्रू बात करेंगे, ऑडियो के थ्रू बात करेंगे, आपको लिख के बताएंगे कि क्या इसका सॉल्यूशन है। जैसे कल एक स्टूडेंट ने पूछा था कि सर क्या मुझे 1-1.5 घंटे डिटेल एनालिटिकल करंट अफेयर्स पढ़ने की जरूरत है? हम कहा नहीं भाई, UPSC थोड़ी दे रहे हो आप, आपको जो आपके काम की करंट अफेयर्स है सिर्फ वही पढ़नी है। जैसे गवर्नमेंट स्कीम, इस भी एग्जाम में देखोगे आप, निपुण स्कीम के बारे में पूछा हुआ है, COQP11। कुछ चीजें आपको अवेयर रहनी है, क्योंकि करंट अफेयर्स कंप्यूटर ये इसका अलग चीज है जो बाकी लोग नहीं पढ़ते हैं। SSC वाले बच्चे इसमें तीर मार लेते हैं, क्योंकि मैथ रीजनिंग तो उनका कमांड है। देखो मैथ रीजनिंग GK और इंग्लिश SSC के स्टूडेंट्स में जो वहां अगर सब में टॉप रह रहे हैं वो यहां टॉप कर जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि सब में वो टॉप रहते तो वो SSC में सेलेक्ट हो गए होते, वो बैकअप के तौर पर यहां भर रहे हैं। SSC के लिए स्टूडेंट्स के लिए क्या बैकअप होना चाहिए, कौन कौन से और कोर्सेज है जिसमें कैरियर अपॉर्चुनिटी है, सरकारी नौकरी जैसी सुविधाएं हो सकती हैं, मैं आपको बताऊंगा आने वाले वीडियोस की श्रृंखला में। इसको मैं रखूंगा क्योंकि कैरियर गाइडेंस पिछली बार हम कम दे पाए थे, इस बार पूरा फुल फोकस हमारा रखना है, चाहे TSODU है, BHU, इन सब में, ठीक है, ये रखना है। ऑन द पॉइंट रहना है हमें कि आपको क्या क्या करना है। देखो मैंने जो चीजें की, मैं आपको क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर को अपना आंसर सीट है ना, मेरा रिस्पॉन्स सीट, वो दिखा करके बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो, ठीक है ना। ये बस जादुई बातें नहीं है, ये मेरा रिस्पॉन्स सीट है। रिस्पॉन्स सीट में पहली चीज आपको जो दिखेगी वो लैंग्वेज, आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड करिए, इंग्लिश या हिंदी। अच्छा, जो बच्चे फ्री में मॉक टेस्ट देना चाहते हैं वो भी हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे। ज्यादा अच्छा रहेगा टेलीग्राम ज्वाइन करें, क्योंकि उस पर लिंक डिलीट नहीं होता है, जितनी बार भी चाहो आप दे सकते हो। फ्री वाला मॉक टेस्ट मैं बात कर रहा हूं, इसके लिए कोई चार्ज आपको नहीं लिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज और है, फ्री मॉक टेस्ट को आप फ्री मत समझिए, ये आपके ओरिजिनल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है। साथ ही साथ जो फ्री PDF होगा वो भी तो हम आपको इसमें प्रोवाइड करेंगे, ये ध्यान देना है। इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक कमांड करना है। इंग्लिश या हिंदी का अलग अलग प्लेलिस्ट है, अलग अलग सिलेबस है। चूंकि ये स्टैटिक पार्ट है तो इसमें कुछ नया तो आने वाला है नहीं। मैं सिंपल कहता हूं इंग्लिश ठीक करना है, एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, कोई भी पढ़ो जो आपको ठीक लगता है, उसके वर्ड्स नोट करो, उसके वर्ड्स पे कमांड बनाओ। आपका मैक्सिमम, इंग्लिश खुद एक वर्ड है, इंग्लिश में 90% वर्ड का ही तो खेल है। फिर आप वर्ड जान जाओगे तो सेंटेंस कैसे अरेंज करना है, पजल कैसे करना है, ठीक, ये सब आप समझ जाओगे। लेकिन आप क्या करते हो, सबसे पहले आप लगते हो इधर उधर भटकने, यार इंग्लिश को रट्टा मारते नहीं, उसके साथ जियो। हिंदी के लिए भी मैं वही कहूंगा, हिंदी का भी सेम करना है, उसके साथ पेपर पढ़ना है, उसके साथ ज्यादा ज्यादा आपको साहित्य पढ़ना है, यानी आपके पास जो भी किताबें हैं उसको कंप्लीट करना है। बेसिकली मैं बता देता हूं, लूसेंट आप हिंदी के लिए ले सकते हो, मुझे कोई वो नहीं है कि मेरा किताब खरीदोगे तभी, नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप पढ़िए। समझ में आ रहा है ना, आपको ये करना है। दूसरी चीजें जो आपको करनी है, दूसरी चीजें मैं जो आपको समझा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिएगा, बाकी एडिशनल चीजें पे आप ध्यान नहीं दीजिए। मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूं, मैं छोटा भी दिखूंगा चलेगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि देखो ऑफिशियल जब क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा भाई इसी तरीके से तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब आओगे नीचे आप, तो आपके लिए 2-3 चीज बड़ी जरूरी है। मैथ रीजनिंग के चैप्टर्स पे अच्छा कमांड करिए, आप मैथ और रीजनिंग के चैप्टर्स पे आप अच्छा कमांड करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे भाई, मैथ प्लस रीजनिंग के चैप्टर पे आप अच्छा कमांड करेंगे, ठीक है। और जो आपके इन सब पे कमांड नहीं करेगा, कोशिश करिएगा
कि एक सब्जेक्ट पे तो कमांड हो ही, या तो मैथ या रीजनिंग, क्योंकि दोनों में से एक होगा। कुछ बेसिक चैप्टर्स आपको कर लोगे ना तो दोनों हो जाएंगे। जैसे परसेंटेज कर लोगे तो परसेंटेज के ट्रिक से प्रॉफिट लॉस हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, ये मैं आपको कह रहा हूं। कंप्यूटर पे पूरा कमांड बनाओ, क्योंकि कंप्यूटर का अब टफ लेवल पूछा जा रहा है। ठीक है ना, जीके वाले बच्चों को मैं बता रहा हूं, जीके में करंट अफेयर्स के साथ जीना शुरू कर दीजिए। करंट अफेयर्स की फ्री पीडीएफ हम भेज रहे हैं डेली, वीकली भी चाहिए भाई, डिमांड करोगे तब तो भेजूंगा। ठीक है, और मैं चीज आपको दिखाता हूं, देखो प्रॉफिट लॉस ये सब चीजें। अब जैसे पूछा था कि रामचंद्र को जब वनवास हुआ था तो पहली बार वो किस नदी के किनारे रुक करके और अपने अयोध्या वासियों को छोड़ के चले गए थे। आप रामायण देखेंगे तो उसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा। हर वो चैप्टर है जो सिलेबस में दिया गया है। तो फिर आप करोगे क्या? देखो COQP 11 निकालने का बड़ा बेस्ट तरीका है, टाइम को 2 भाग में बांट दो। पहला भाग होगा रीडिंग, ठीक है, इसमें जीके आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, थियोरेटिकल पार्ट आएगा, चाहे कंप्यूटर पढ़ो चाहे आप कुछ भी पढ़ो। करंट अफेयर्स अपने आप में ही बहुत बड़ा है, इसमें जीके में आप समझ लो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये सब चीजें आएंगी। दूसरा हो जाएगा आपका थियोरेटिकल के बाद आपको प्रैक्टिकल वाले पार्ट, या जिन पे रिवीजन करना है। रिवीजन हम बाद में करेंगे, पहले प्रैक्टिस वाले। इसमें मैथ है, रीजनिंग है। एक चैप्टर उठाइए, पूरा पढ़िए, कहीं से पढ़िए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। किसी के झांसे में बस मत आइएगा, टाइम किल मत करिएगा। 20 मिनट का अगर कंटेंट हो तो उसको 20 मिनट में ही देखिए, उसको 1.5 घंटा 2 घंटा का मैराथन पागल बनाने वाली चीजों में मत पड़िएगा। ठीक है ना, और सबसे ज्यादा जरूरी है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो वैसे ही भटकते भटकते आपकी जीवन निकल जाएगी, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस वाला पार्ट है। इस प्रैक्टिस वाले पार्ट को नियम से, हम तो कहेंगे इंक्लूडिंग संडे, 1 घंटे ही रखो भाई। आपके पास 100 से 150 घंटा जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना, आप सोचो 100 घंटे है, मतलब अभी 4 महीने एग्जाम के हैं तो 120 घंटे हैं, मान लेते हैं 100 ही घंटे पढ़ोगे, 20 घंटे मैंने 20 दिन छुट्टी में रहोगे, तो 100 घंटे में आप 25 चैप्टर आराम से पढ़ सकते हो। इस तरीके से अपने आप को दो कि एक चैप्टर को 4 घंटे से ज्यादा मुझे प्रैक्टिस नहीं करनी है, उतने में ही कंप्लीट कर लेना है। पूरा हमारा खत्म होगा तो होगा, नहीं होगा तो दूसरे चैप्टर पे मूव करेंगे, जब टाइम मिलेगा तो करेंगे। क्योंकि एक ही चैप्टर में फंसे, नंबर सिस्टम पे कितने बच्चे जी रहे हैं आज तक, नहीं करना ये काम। तो प्रैक्टिस के लिए अलग टाइम बनाइए। पढ़ के क्या करते हैं बच्चे, खिचड़ी कर देते हैं, जनरल साइंस पढ़ते पढ़ते चल जाएंगे उधर, चलो थोड़ा ऊपर पढ़ लेते। क्या जरूरी है भाई, कोई जरूरत ही नहीं है ना, क्यों करना है तुम्हें वो, ये ध्यान दीजिएगा। जब ये ध्यान देंगे ना आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। बहुत सारे मामलों में आप लोग ये सब नहीं जानते हो तो जान लो। उसके बाद रीजनिंग का प्रैक्टिस बहुत ईजी है, वो हम भी कराने वाले हैं। कंप्यूटर का तो खैर बहुत ही अच्छा कुछ है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप हिंदी वाले भी देखोगे तो हिंदी में भी सारे क्वेश्चन पेपर हैं और इंग्लिश में भी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, देखो भाई जितना मैं पढ़ाऊँ, अगर आपको प्रैक्टिस सेट भी मैं दे रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, दोनों अगर आपने कर लिए तो आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। तो क्या हो गया, सारा सिलेबस हमने कवर कर दिया, जीके, कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, सारा का ये गाइडेंस वीडियो। मतलब इसमें सिर्फ मैं बातों में बता रहा हूं आपको। इसकी फ्री क्लासेस सब अवेलेबल है आपको प्लेलिस्ट में। नई वाली क्लासेस देखिएगा, पुरानी वाली तो पुरानी हो गई हैं। तो नए वाला जैसे हमने पॉलिटी फिर से शुरू किया, ज्योग्राफी शुरू किया, फिर से हिस्ट्री शुरू करेंगे। तो ये सबको आप वन लाइनर मत समझिए, वन लाइनर याद है हमको नहीं, उसी चक्कर में तो सब भूल जाते हो। मोहम्मद देख के आंसर मार देते हो। एक बच्चा कह रहा है सर हम मोहम्मद बिन कासिम नहीं देखे, मोहम्मद देखिए मोहम्मद गजनवी था, उसी को मार दिए। तो ये सब काम नहीं करना है। फिर मैं फिर से बोलूं कि मैं मेंटरशिप और गाइडेंस आपको प्रोवाइड करूंगा, आप बस धीरज रखिए। और मोटिवेशन के लिए ये चीज देखिए कि हम किस स्तर से पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। क्या देखो कंप्यूटर के कितने क्वेश्चन हैं, कैलेंडर के क्वेश्चन हैं, ये सब मैंने आपको पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। ये क्वेश्चन जाके PYQ जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, इसको पूरा सॉल्व करवाया हुआ है। 75 क्वेश्चन में आप अगर 60 क्वेश्चन कर देते हो और 2-4 गलत भी होगा तो आपका रिजल्ट हो जाएगा ना। तो ये रिजल्ट लेने वाली टेंडेंसी बनिए, ये नहीं कि पढ़ रहे हैं 10-10 घंटा पढ़ रहे हैं, रिजल्ट है 4 पन्ना भी ठीक से नहीं पढ़ पाए। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, बिजी मत रहिए। पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, वीक और स्ट्रांग स्टूडेंट, जो स्ट्रांग है वो क्यों निकाल लेते हैं सभी एग्जाम, और जो वीक है क्यों झूलते रह जाते हैं, ये सब चीज हमने बताया हुआ है। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।